तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप पावर बीआई को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आपने उसमें अपना ज़िंदगी का पहला डैशबोर्ड क्रिएट करना है। अगर तो आपने अभी तक अपने डैशबोर्ड्स क्रिएट करे हैं पावर बीआई पे, तो ये आपके पास चांस है कि आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर कोई बेसिक चीज़ आप मिस कर रहे हैं तो। और अगर अभी तक आपने पावर बीआई पे डैशबोर्ड अपना क्रिएट नहीं किया, तो ये वीडियो देख के डेफ़िनेटली आप जो है आज अपने पावर बीआई को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और अपनी ज़िंदगी का पहला डैशबोर्ड क्रिएट ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में स्क्रैच से पावर बीआई को डाउनलोड, इंस्टॉल करना और उस पर आप कैसे बेसिक तरीके से डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं वो भी सिखाया गया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पावर बीआई को अपने सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर आप पावर बीआई का पहला डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आपके सिस्टम में जो भी ब्राउज़र है, आपने उसको सर्च बार में जाना है, google.com लिख के पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड जो है सर्च करना है। तो एक ये विंडो आपके पास खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक डाउनलोड का और एक एडवांस डाउनलोड ऑप्शन। तो आपने एडवांस डाउनलोड ऑप्शन के अंदर जाना है और डाउनलोड जहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, ये पूरी उसकी सिस्टम्स रिक्वायरमेंट बताई हुई है। आपको इसको ज़रूर फुलफ़िल करना है और इस टाइम पे तो मेरे ख़्याल से सबके सिस्टम में विंडोज़ 10 अवेलेबल है, क्योंकि विंडोज़ 7 जो है ऑब्सलीट हो चुकी है। तो एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और कोई हार्ड एंड फास्ट सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। डाउनलोड पर क्लिक करना है तो आपके पास दो फाइल्स आ जाएंगी, जिस पे x64 लिखा हुआ है, वो बेसिकली 64 बिट फाइल है। अगर आपकी विंडोज़ 64 बिट है तो आप ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और अगर ये विंडोज़ नहीं है, 32 बिट है, तो आप नॉर्मल जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो सॉफ्टवेयर को जो है वो डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये फ़ाइल आपके डाउनलोड्स में सेव हो जाएगी और उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल का बहुत आसान तरीका है, मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपने इसको इंस्टॉल करना है बहुत इजी तरीके से। और उसके बाद ये जो भी आइकन पावर बीआई का आपके डेस्कटॉप पर आएगा उसको लॉन्च कर देना है। ये इसकी बेसिक विंडो आ चुकी है, जहाँ पे ये गेट डेटा के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे से आप डेटा जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सेल वर्कबुक है, पावर बीआई की डेटा सेट्स हैं। मोर पे मैं क्लिक करूँगा तो ओरेकल डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर, और एसक्यूएल सर्वर के भी आईबीएम के, नतीजा, इस तरह के डिफरेंट एसक्यूएल डेटाबेस, माई एसक्यूएल डेटाबेस, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको आप जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से डेटा को गेट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करके जो है वो मैं आपको डेटा बनाना सिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको इसके कुछ टैब्स के बारे में बताता चलूँ। आप इंसर्ट में जाएंगे तो आपको एक टैब नज़र आ रहा होगा। इंसर्ट से पहले आप ये देखें, डेटा, विजुअलाइजेशन और फ़िल्टर, ये तीन तीन आपके राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ये टैब्स हैं, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा न्यू विजुअल के बराबर में, मोर विजुअल्स, यानी इसके ऐप स्टोर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं जो कि पेड नहीं हैं, फ्री हैं, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप कोई परचेज़ करके विजुअल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदर फंक्शंस में बात करें तो एआई फंक्शंस भी इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें की इन्फ्लुएंसर है, डीकम्पोजिशन ट्री है और स्मार्ट नैरेटिव है। जब हम आगे अपने फर्दर लेसन में बढ़ेंगे किसी और वीडियो में, तो आपको इसकी जो है यूजेज भी बताऊंगा। ये जो आपका पावर प्लेटफॉर्म है ये पेड है, ये ऑन प्रेमिसेस अकाउंट पर है, तो ये आपके फ्री वर्जन पे यूज़ नहीं होगा। और एक्सेल की तरह इसमें टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट शेप्स के भी ऑप्शन मौजूद हैं। मॉडलिंग पे कुछ बात कर लें तो आप पैरामीटर, न्यू टेबल्स क्रिएट करा सकते हैं। इसका मतलब अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा जब तक आप पावर बीआई की बेसिक्स को नहीं समझ लेंगे, कुछ डेटा नहीं बना लेंगे, तब तक आपको इन चीज़ों के बारे में समझ नहीं आएगा। टैब से फेमिलियर इसलिए करा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में जब हम इस पर काम करें तो याद रहे कि हमने पार्ट 1 में कुछ इस तरह का काम सुना था या देखा था। तो इस मॉडलिंग की टैब को मैं आगे फर्दर वीडियोस में यूज़ करूँगा, इस वीडियो में मॉडलिंग टैब को यूज़ नहीं करूँगा। तो इस चीज़ से भी फेमिलियर होना लाजमी है कि टैब्स हमारी क्या कहती हैं। उसके बाद व्यू की टैब है, जिसके अंदर बहुत अच्छी थीम्स अवेलेबल हैं।
यानी बिल्ट इन थीम्स हैं। अगर आप चाहें तो इसको बिल्ट इन थीम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो थीम्स को जो है इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी बनाई हुई थीम को। इसी तरीके से इसका पेज व्यू है, लेआउट जो आप कह सकते हैं, मोबाइल लेआउट पे भी अपना बना सकते हैं। और ये टैब जो आप देख रहे हैं बहुत ही मज़े की टैब है, क्योंकि इसमें फ़िल्टर और स्लाइसर, आप जब अभी मैं आपको स्लाइसर यूज़ करना बताऊंगा तो आपको लगेगा कि आपने ज़िंदगी की बहुत ही कीमती चीज़ पावर बीआई से सीख ली और आपके पास अब करने को कुछ नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन टैब है जिसके अंदर आप अपने विजुअल को पॉज कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं, या फिर अपने परफॉर्मेंस एनालाइज़र को यूज़ करके अपने विजुअल का रिव्यू ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एआई। ये एक डेटा सेट, मैंने आपको जैसे कि इस वीडियो में थोड़ा से पहले ही कहा था कि हम एक्सेल की डेटा फाइल पे आज हम काम करेंगे। तो ये एक एक्सेल फाइल है, यानी एक एचआर की एक्सेल फाइल है जहाँ पे तकरीबन 1000 के करीब एम्प्लॉयज़ का डेटा मौजूद है। उनका नाम क्या है, उनका टाइटल क्या है, किस डिपार्टमेंट किस यूनिट से बिलोंग कर रहे हैं, जेंडर क्या है और उनकी एज क्या है, आइदर वो रिटायर हैं या ऑन ड्यूटी हैं, उनकी एनुअल सैलरी और बोनसेस क्या हैं। तो इस डेटा के अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इस पर मैंने क्लिक किया और जहाँ पे मेरी पर्टिकुलर फ़ाइल पड़ी हुई थी मैंने उसको वो सेलेक्ट कर ली, ओपन कर ली। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा एक ही वर्कबुक में 2 शीट्स मौजूद हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आप इसको दोनों शीट्स को भी लोड कर सकते हैं और आप चाहें तो आप एक शीट को भी लोड कर सकते हैं। राइट नाउ मैं सिर्फ एक शीट को लोड करूंगा, वो है डेटा वाली, और इसको मैंने देख लिया एक नज़र कि हाँ यार इसका प्रीव्यू सही आ रहा है और यही शीट मैंने लोड करनी है। उसके बाद मैंने लोड किया तो इट टुक्स ओनली 10 और 12 सेकेंड्स और ये जो है डेटा 1000 रोज़ का जो है वो इंपोर्ट हो गया। इसके कुछ लेफ़्ट साइड पे व्यूज़ हैं, जैसे ये डेटा व्यू है। जैसे ही आप डेटा व्यू, रिपोर्ट व्यू से डेटा व्यू पे आएंगे तो आपको पूरा डेटा आपका शो हो जाएगा फ़िल्टर के साथ। तो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें 6 से 7 डिपार्टमेंट हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं, सही है। इसी तरीके से जेंडर्स आपको मेल फीमेल दोनों नज़र आ रहे हैं और आगे आपको इसी तरीके से एज 25 से 65 तक, यानी मिनिमम एज 25 है, मैक्सिमम 65 है, और यहाँ आपको कंट्रीज़ और सिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। ये इसका रिलेशनशिप है, ये मॉडल व्यू है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डेटा सेट्स मौजूद हैं तो आप उसका रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा, ताकि आपको इससे भी फेमिलैरिटी हो जाए और आप बड़ी से बड़ी रिपोर्ट्स पे बहुत इजीली काम कर लें। ये हमारे पास विजुअल टैब है जिसके अंदर पेज की फॉर्मेटिंग पे भी, फॉर्मेट पेज पे जाएंगे, विजुअल टैब के साइड पे बिल्कुल फॉर्मेट पेज का ऑप्शन है, आप इस पे जाएंगे तो आपको पेज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कैनवास सेटिंग भी मिल रही है। यानी आप यहीं से अपने कैनवास को जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि 16:9 चाहिए, 4:3 चाहिए, या आप कस्टम भी डिसाइड कर सकते हैं। सेम आप अपने बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने ब्लू बैकग्राउंड लिया और उसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो मैंने 30% कर दिया, तो ये देखें यही लाइट ब्लू कलर और लाइट हो गया। वॉलपेपर भी आप ऐड कर सकते हैं। ब्राउज़ किया आपने, अगर आपके पास कोई वॉलपेपर मौजूद है, जैसे ही आपको नज़र आ रहा है एचआर एनालिटिक्स का वॉलपेपर मौजूद है, तो अब आप ये देखें इसके अंदर जैसे ही मैं इसको फ़िट करूँगा, इमेज फ़िट को, अब ये नॉर्मल व्यू में जिस पिक्चर में साइज़ था, लेकिन जैसे ही मैं फ़िट करूँगा ये स्क्रीन पे फ़िट हो जाएगी और फिल पेज करूँगा तो फिल पेज हो जाएगी। तो आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद है। तो राइट नाउ तो हम भी इसमें से किसी भी चीज़ पे काम नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आपको एंड में बताऊँगा कि हमने कैसे ये काम करना है। लेकिन आपको फेमिलियर कराने के लिए मैंने इन टैब्स का और इन चीज़ों का के बारे में बताया। जैसे देखें मैंने ट्रांसपेरेंसी जो है 100% कर दी, यानी वाइट कलर कर दिया। ये बिल्कुल जो है वो ब्लू कलर में अपनी ओरिजिनल फेस में आ गया जो मैंने पिक्चर अपलोड करी है। और आपकी मर्ज़ी, आप इसको ट्रांसपेरेंसी कितना रखते हैं, जितनी आप लो रखेंगे उतना ही आपका डैशबोर्ड के जो विजुअल्स हैं, यानी जो मेन डैशबोर्ड के विजुअल्स हैं, वो प्रोमिनेंट होंगे। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी मुझे ये नीड नहीं है। इस पे हम लोग जो है वो बाद में इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। फ़िल्टर पेन जो है, इसके अंदर भी कैसे आप फ़िल्टर्स को यूज़ करते हैं, ये आगे चल के जब हम रिपोर्ट पे काम करेंगे तो आपको इसका फंक्शनैलिटी का भी जो है वो आइडिया होगा। और उसी के साथ जो बॉर्डर्स है, बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें फ़िल्टर पेन के अंदर भी मौजूद हैं और फ़िल्टर कार्ड्स के अंदर भी। तो अभी तक मैंने आपको पावर बीआई की बेसिक टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर करा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।
और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि जो लोग पावर बीआई अभी तक नहीं सीख सकते या जिनको ये मुश्किल लगता है वो इस वीडियो को देख के सीख सकें। राइट नाउ मैंने इमेज रिमूव कर दी और अब मैं मूविंग टूवर्ड्स हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो हम डेटा टैब पर आते हैं और अपने डेटा को एक्सपेंड करा तो हमें नज़र आया कि हमारे पास ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए उसका लेआउट, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक डैशबोर्ड दिखाया है वो उसी को मैं क्रिएट करना सिखा रहा हूँ। तो विजुअलाइजेशन के अंदर की जो टैब्स हैं या विजुअल्स हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पहला बेसिक जो विजुअल है वो है स्लाइसर। आपको लाजमी स्लाइसर को यूज़ करना पड़ेगा। स्लाइसर यूज़ करने से आपका मोस्ट प्रोबेबली 50% और 60% काम जो है वो आसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने अपने रिपोर्ट के पेज को भी रीनेम कर दिया और डैशबोर्ड का नाम दे दिया, और अब मैंने स्लाइसर टैब पे क्लिक करा तो एक स्लाइसर का जो विजुअल है वो क्रिएट हो गया। अब मैं इस पर क्या लूँगा, सही है, मुझे स्लाइसर चाहिए, मुझे स्लाइसर के अंदर रखना है कंट्रीज़। जैसे ही मैंने कंट्री को रखा मेरे पास ये 3 कंट्रीज़ आ गई जो मेरे डेटा में मौजूद थी, ब्राज़ील, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। अभी राइट नाउ ये मैं स्लाइसर सेटिंग के अंदर वर्टिकल लिस्ट है। इसी तरीके से टाइल है और ड्रॉप डाउन है। तो मैं टाइल्स को सिलेक्ट करूँगा, ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, लेकिन मैं कंट्रीज़ क्योंकि 3 ही हैं तो मेरी ट्राई यही होगी कि मैं इधर जो है वो यूज़ करूँ जो है टाइल्स। चल स्लाइसर हेडर को मैंने ऑफ़ कर दिया है और टाइटल ऑन करके वहाँ पे मैंने अपनी जो भी विजुअल है उसका नाम लिख दिया जो कि है कंट्री। अब इसको मैं कैसे मॉडिफाई करूँगा, मैं जनरल सेटिंग में जाऊँगा, इसको मैंने मिडल लाइन करा, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर दिया और फ़ॉन्ट कलर को जो है मैंने वाइट कर दिया। आप चाहें तो फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कैम्ब्रिया लिख लिया और यहाँ पे 14-15 का साइज़ ले लिया। तो अब आप देखें कंट्री और कंट्री के नीचे ब्राज़ील, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बड़ी खूबसूरती से स्लाइसर फॉर्म में आ चुके हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि इनके बैकग्राउंड पे भी कलर आए, ये रूखे पीके कलर नहीं हों। तो अब मैं क्या करूँगा, आफ्टर डूइंग दिस अब मैं यहाँ से मूव करूँगा इसके जो वैल्यूज़ हैं उसके कलर और टैब्स पे। तो वैल्यूज़ के जब मैं गया हूँ और वैल्यूज़ पे मैंने कलर लिया है, बैकग्राउंड कलर मैं रखूँगा यहाँ पे ब्लू और उसकी वैल्यूज़ को कलर मैं रखूँगा वाइट। तो अब आप ये देखें कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वो जो बिल्कुल ही वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक कलर के फ़ॉन्ट था उससे बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। आप चाहें तो इधर फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप किस बेस आपके जो थीम है वो किस बेस पर डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग इस डैशबोर्ड को जो है वो अपनी कंपनी की थीम की बेसिस पे ही बनाते हैं। मेरा तो यही मानना है कि सबसे अच्छा तो यही लगता है। इसी तरीके से इसके डिफरेंट विजुअल्स के अंदर आप जाके इफ़ेक्ट्स के अंदर जाके आपको टेक्स्ट रखना चाहे तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। इफ़ेक्ट्स के अंदर जाके आपने विजुअल का बॉर्डर भी क्रिएट करा दिया और शेडो भी। तो शेडो अगर आप क्रिएट कराते हैं तो ये विजुअल जो है वो आउटर और इनर शेडोज़ 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। तो ये और जो है जस्ट लाइक अ फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर या थर्ड आउटसोर्स सॉफ्टवेयर के तहत काम कर रहा होता है। तो डैशबोर्ड बनाने का मेन मकसद तो ये है कि आपका काम आसान हो जाए, लेकिन जो मुझे लगता है उससे भी बड़ा मकसद ये है कि आपके डैशबोर्ड का लेआउट इस तरह खूबसूरत होना चाहिए कि यूज़ करने वाले के जो है वो इंटरेक्शन बढ़े, उसका जो है वो इंटरेस्ट बढ़े और वो लाजमी ये डैशबोर्ड को ट्राई करे जब भी वो आपके डैशबोर्ड को देखें। अब मज़ीद हमें क्या करना है, बिफ़ोर मैं मज़ीद डैशबोर्ड पे काम करूं, मैं होम के अंदर ही टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करा लेता हूं, यानी किसकी बेसिस पे या किस चीज़ का डैशबोर्ड है मैं उसको बना लेता हूं। तो ये HR एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है। तो मैं यहाँ जैसे लिखूँगा HR एनालिटिक्स डैशबोर्ड, तो मेरे पास ये पूरा ऑप्शन है कि मैं इसके फ़ॉन्ट का जो भी फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर सकता हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। इसको मिडल लाइन, सेंटर लाइन भी कर सकता हूँ, बोल्ड भी कर सकता हूँ और इसको कलर भी, इसके कलर को भी चेंज कर सकता हूँ मैं। जैसे ये देखें मैंने इसका HR एनालिटिक्स डैशबोर्ड का कलर चेंज कर दिया है।
साइज़ बढ़ाया, इसको मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया तो ये वन लाइन में आ गया। और अब मैं इसको जो है वो अपनी प्लेस पे जो है वो जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। मैंने बोल्ड कर दिया। आप चाहें मोर कलर्स में जाके, अगर आपको अपना कोई हैश कोड याद है, जैसे यहाँ पे मैं 057F80 लिख लूँ, तो ये आप देखें कि इसने उसी कलर को इससे मैच करवा दिया। अगर आपको अपना कोई थीम कलर याद है तो आप वो भी हैश के साथ लिख सकते हैं। शैडो में इसके अंदर क्रिएट करवा रहा हूँ ताकि HR एनालिटिक्स डैशबोर्ड जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आए। तो आप जब भी किसी विजुअल पे काम करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे काम करेंगे, तो जर्नल में जाके जो इफ़ेक्ट का ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा उधर आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। अब आप ये देखें, आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट सो। तो अब हम जो है वो दोनों चीज़ें बना चुके हैं राइट नाउ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसी की Ctrl+C करके Ctrl+V करूँगा। बिफ़ोर डूइंग दिस मैं एक लाइन क्रिएट कराता हूँ जो मुझे डिस्टिंग्विश कर दे कि मेरे स्लाइसर्स क्या हैं और मेरे जो विजुअल्स हैं उनको जो है वो उनके बिटवीन में जो है ना वो इसको डिफरेंस पैदा कर दे, डिस्टिंग्विश कर दे। तो मैंने एक लाइन क्रिएट करी और ये 90 डिग्री की लाइन है और इसको मैं अब ड्रैग कर दूंगा अपने डैशबोर्ड के लास्ट तक, यानी लेफ़्ट से राइट तक मैं पूरा लाइन ड्रैग कर दूंगा। अब मैं इस लाइन को भी चाहूँ तो इस लाइन के साथ भी मैं खेल सकता हूँ, इसकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ, इसके शैडो कलर कर सकता हूँ, इसके शेप का जो है वो शेप भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं आपको भी दिखाता हूँ। अभी लाइन है, इधर आप चाहें तो एरो शेप कर सकते हैं, पेंटागन शेप कर सकते हैं, हार्ट शेप कर सकते हैं। इट्स टोटली अप्स टू यू। तो मैं नॉर्मली लाइन शेप पे ही जाता हूँ। उसके बाद मुझे स्टाइल में आना है। स्टाइल के अंदर जो है आप जो है अब इसकी ट्रांसपेरेंसी या कलर को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने इनको फिल जो कलर हुआ वो ब्लैक ले लिया और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी जो है आप जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या होता है या उससे हम क्या काम ले सकते हैं। अब मैं स्टाइल में गया, बॉर्डर पे गया और बॉर्डर पे जाके मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी। इसकी विड्थ बढ़ा के मैंने 4 कर दी और ब्लैक कलर ले लिया। तो अब आप ये देखें, ये लाइन डिस्टिंग्विश कर रही है कि अपर पार्ट शायद हमारे स्लाइसर्स का या उन जगहों का है जो कि विजुअल के अंदर मौजूद, जिनसे विजुअल्स जो हैं वो रिफ़्लेक्ट करते होंगे। अब नॉर्मली मैं क्या करूँगा, अब मुझे जो है बाकी विजुअल्स करने, तो मैं Ctrl+C और Ctrl+V करूँगा। सबसे आसान तरीका यही है कि आप Ctrl+C करके Ctrl+V करें और फिर अपने डेटा में जाके उस स्लाइसर की जगह दूसरा स्लाइसर रख दें। लेट्स से मैं यहाँ पे जो है वो अब कौन सा कॉलम लूँ, मैं जेंडर ले लेता हूँ। तो जेंडर के लिए आई थिंक मुझे जो है वो टाइल की ज़रूरत नहीं है। मैं स्लाइसर सेटिंग में जाके नॉर्मल वर्टिकल लिस्ट लूँगा क्योंकि इसमें मुझे 2 ही ऑप्शन है और यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। उसके बाद मैं दोबारा Ctrl+C Ctrl+V करूँगा। यहाँ पे मैं नाम चेंज करना भूल गया, तो नाम ज़रूर चेंज कर दीजिएगा फ़ौरन ही। जेंडर जर्नल में आके टाइटल ऑन करिएगा और टाइटल के अंदर ये नाम चेंज कर दीजिएगा अगर तो नाम आ रहा है तो, और अगर नाम नहीं आ रहा तो आप टाइटल ऑन करके फिर उसका नाम चेंज करेंगे। Ctrl+C और V दोबारा मैंने प्रेस किया और अब की बार मैंने यहाँ पे जो है वो जो लिए हैं वो सिटीज़ लिए हैं और सिटीज़ को मैं इस तरह शो नहीं कर सकता। तो सिटीज़ को मैं स्लाइसर सेटिंग के अंदर जाके जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कराऊंगा ताकि मेरे पास ड्रॉप डाउन के अंदर सारी सिटीज़ आ जाएं। अब इसका भी मैं जर्नल पे आके जो है वो नेम चेंज करूँगा। टाइटल में आके इसका नेम जो है वो मैं सिटीज़ कर दूँगा। अब यहाँ मैंने सिटीज़ जब मार्क कर लिया है तो अब मैं आगे जो है एक और स्लाइसर बनाऊंगा, उसको भी मैं ड्रॉप डाउन ही क्रिएट करूंगा। ये डिफरेंट स्लाइसर बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आपको सारे स्लाइसर्स के फंक्शन से जो है वो फेमिलियर कराया जा सके। तो अब जो है हमारा जो है वो नेक्स्ट स्लाइसर कौन सा होगा। जब मैं स्लाइसर बनाने का मेन बेसिक डैशबोर्ड पे मकसद ये होता है उस स्लाइसर की बेसिस पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो गैदर कर सकता हूँ
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ और अपने डिसीजन मेकिंग एनालिसिस या डिसीजन मेकिंग में बहुत फ्रूटफुल होता है। तो इस वजह से जो है वो हम लोग स्लाइसर्स का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, और वन पेज डैशबोर्ड के अंदर स्लाइसर्स का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट रख दिया। डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास आईटी, अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स, सारे डिपार्टमेंट हमारे अंदर आ रहे हैं। तो अब मैं इसको सिटीज़ को हटा के, टाइटल के अंदर सिटीज़ का टाइटल हटा के मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट कर दूँगा। तो अब तक जो है ये सारे स्लाइसर जो हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं। अब हम जब स्लाइसर्स बना के फ़ारिग हो जाएंगे तो अब हमें डिफरेंट चीज़ों पे भी काम करना है, यानी हम डिफरेंट विजुअल्स को अपने पावर बीआई में अपने तरीके से या अपने डैशबोर्ड पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक क्रिएटिविटी है और ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो आर्ट है, ताकि आपको ये सुन के भी या ये देख के भी जो है ना बड़ी खुशी होती है कि आपने कोई क्रिएटिव काम किया और वो क्रिएटिव काम अपनी एक अचीवमेंट तक पहुंच गया। तो अभी आप ये देखें कि ये मेरे पास जो है वो बिज़नेस यूनिट भी स्लाइसर में आ गया, और तकरीबन मेरे पास 5 स्लाइसर्स हो गए। और आई थिंक इसकी बेसिस पे मुझे अपना डिसीजन लेना या अपने वर्क को मॉनिटर करना काफ़ी आसान होगा। ये पूरे स्लाइसर्स के विंडो हैं। फर्स्ट स्लाइसर कंट्री का, सेकंड जेंडर, थर्ड सिटी, चौथा डिपार्टमेंट और पांचवा बिज़नेस यूनिट का है। अब मूव करते हैं हम थोड़ा सा आगे, और अब हम जो है वो कुछ और देखते हैं विजुअल के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर, और हमें क्या क्रिएट करना है। तो अब हम विजुअल्स वाली टैब पे गए। विजुअल वाली टैब के अंदर जाके आपने ऑप्शंस के अंदर जाना है स्लाइसर के, और जहाँ पे चूज़ सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन लिखा हुआ है, उसको आपने जाके जो है वो ऑन कर देना है। तो ऑन करने से क्या फ़ायदा होगा, सिटी पे आप देखें सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस में से आ चुके हैं। यानी अब पहले आपके पास ये नहीं था, आपको सिंगल सिंगल करके सारे क्लिक करने थे, लेकिन अब जो है आपके पास सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ गया। अगर आपने मल्टीपल स्लाइसर में से सिलेक्ट करने हैं वैल्यूज़, तो आप कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे। इन सब के मतलब विजुअल के अंदर या स्लाइसर के अंदर मैंने ये सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन जो है वो इंडल्ज कर दिया है। इस जेंडर वाले के अंदर मैं सिलेक्ट ऑल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि या तो मैं मेल सेलेक्ट करूँगा या फ़ीमेल, और अब मैं दोनों को सिलेक्ट नहीं करूँगा तो मुझे कोई मसला ही नहीं होगा, वो मुझे ऑल का डेटा दे देगा। तो यहाँ पे यानी मैं इस बात को इस तरह से अगर आप अंडरस्टैंड करें कि जहाँ पे भी मोर देन 5 वैल्यूज़ होंगी वहाँ सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आपको देना चाहिए, ताकि आपका काम जो है वो आसानी से हो जाए। अब हम जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी हम अपने डैशबोर्ड के असली विजुअल्स की तरफ जाएंगे। यानी स्लाइसर्स हमारा हो गया। तो पहला विजुअल जो मैंने सेलेक्ट किया है वो मैंने डोनट चार्ट सेलेक्ट किया है। डोनट चार्ट में क्या लेना चाहता हूँ मैं, जेंडर मैं लूँगा लेजेंड्स के अंदर, और वैल्यूज़ के अंदर जो है वो मैं एम्प्लॉय की आईडी ले लूँगा, और एम्प्लॉय आईडी को मैं काउंट करा दूँगा। जैसे यहाँ मैंने एम्प्लॉय आईडी रखी तो एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी काउंट हो रही है, तो मुझे कोई जो है वो मसले की बात नहीं थी, या मुझे कुछ क्रिएट या चेंज नहीं करना पड़ा। उसके बाद मैं एक ऑप्शन पे आऊँगा स्लाइसिस के ऑप्शन में आके आप चाहें तो इस जो भी डोनट के कंपैरेटिवली डोनट के चार्ट में जितने भी 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू हैं, आप उसका जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। सेम यही कि आप अगर स्पेसिंग एरिया चाहें तो वो अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी पावर बीआई के इस विजुअल में आपको मिलता है। लेजेंड्स पे आप चाहें तो उसको लेफ़्ट पे रखें, राइट पे रखें, बॉटम पे रखें, टॉप पे रखें, इट्स टोटली अप टू यू। जर्नल में आके मैंने टाइटल चेंज किया और टाइटल का नाम रखा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, या जेंडर बेसिस कर लें। इसके लिए भी मैंने ये करा कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक लिया, और जो फ़ॉन्ट कलर है वो वाइट लिया है। अब क्या होगा, अब हम जो है मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसी में हम इस विजुअल में और चेंजेस करते हैं। जस्ट लाइक के इफ़ेक्ट में जाके मैंने इसके
विजुअल का बॉर्डर को जो है वो ओपन कर दिया ताकि जो है वो बॉर्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए विजुअल के साथ। अब मैं इसको उसके हिसाब से रीसाइज़ कर रहा हूँ पेज के हिसाब से। अब आप देखें जैसे ही मैं ब्राज़ील पे क्लिक करूँगा या चाइना पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो पाई चार्ट को उसी लिहाज से बताएगा कि कितने चाइना के अंदर मेल्स हैं और कितनी फ़ीमेल्स हैं। ये चीज़ आपको ये प्रूव करती है कि आप अभी तक जितना काम कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। दूसरा चार्ट मैंने ट्री मैप लिया है। ट्री मैप के अंदर हम क्या करेंगे, ट्री मैप के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि हम 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ दिखा सकें, और 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ दिखाने के लिए हमारे पास 5 या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ दिखाने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है डिपार्टमेंट का। अब डिपार्टमेंट के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और हम वैल्यूज़ के अंदर रखेंगे एनुअल सैलरी को। तो ये डिपार्टमेंट वाइज सैलरीज़ जो हैं वो इसने मुझे यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो है मैं टाइटल जो है वो यहाँ पे इसका मेंशन कर देता हूँ। ये किस चीज़ का विजुअल है, तो एनुअल सैलरी बाय डिपार्टमेंट है ये। अब आपको आईटी, इंजीनियरिंग और मार्केटिंग, सेल्स ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई नज़र नहीं आ रही। तो डोंट वरी, डेटा वैल्यूज़ पे जाएंगे और चेक को ऑन कर देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस वैल्यूज़ को और ड्रॉप डाउन करेंगे या ड्रिल डाउन करेंगे तो आपके पास और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन लाइक ये तो आपके कैटेगरी लेवल का ऑप्शन है, जो आपके आईटी इंजीनियरिंग है, आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन मींस के आपके पास जब वैल्यूज़ के अंदर ये तक ऑप्शन है कि आप 2 डिजिट वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, 1 डिजिट वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, 1000, मिलियंस, ट्रिलियंस में भी वैल्यूज़ को अपनी रख सकते हैं। इट्स टोटली अप्स टू यू। अब जो है मैंने इफेक्ट में इसके भी विजुअल जो है इस विजुअल का भी मैंने बॉर्डर क्रिएट करा दिया, ताकि ये जो है जब भी मैं इसके डैशबोर्ड कंप्लीट हो ये मुझे अलग अलग ग्राफ नज़र आए, किसी का ग्राफ का पार्ट एक ग्राफ दूसरे ग्राफ का पार्ट नज़र ना आए। अब जो मैंने तीसरा विजुअल सेलेक्ट करा है विजुअल टैब से, वो है क्लस्टर कॉलम चार्ट। अब इस क्लस्टर चार्ट के अंदर जो है वो मैं आपको जो है वो कंपैरिजन दिखाऊंगा हमारी डिपार्टमेंट्स की। या एक काम करते हैं, हम डिपार्टमेंट छोड़ते हैं, हम अपने बिजनेस यूनिट की जो है वो एनुअल सैलरीज़ को रख लेते हैं। तो हमारे 4 डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं और उसकी डिफरेंट जो है वो सैलरी है। तो हमने इस ग्राफ को भी इस सेम जर्नल में जाके टाइटल के अंदर इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग कर दी है, उसको सेंटर अलाइन करके उसके फ़ॉन्ट को चेंज करके फ़ॉन्ट साइज़ को भी इंक्रीज़ करके उसको बोल्ड कर दिया है। अब जो है अब हमें क्या करना है, अब हमें चारों बिजनेस यूनिट्स के जो है ना वो विजुअल या लाइंस के कलर जो है वो ब्लू नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हम आएंगे इधर, डेटा लेबल हमने ऑन कर दिए ताकि ये ऑन हो जाए, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, टाइटल ऑफ कर देंगे हम एक्स एक्सिस का, और उसके बाद हम बार्स के अंदर आएंगे और शो ऑल पे ऑन ओपन कर देंगे या ऑन कर देंगे। अब शो ऑल के अंदर हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, डिफरेंट जो है वो हमारे पास जो यूनिट्स हैं उनके नेम्स आ रहे हैं, और हर यूनिट के नेम के आगे आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब ये देखें, ये डिस्टिंग्विश हो चुका है कि किस डिपार्टमेंट या कौन सा बिजनेस यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनुअल सैलरी और ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम। आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ योर डैशबोर्ड इज़ कि आप इसको सॉर्ट करें हमेशा इसके नंबर्स पर। तो क्या होगा, हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है वो आपको शो करेगा, और अगर आपको कहीं पर लोएस्ट टू हाईएस्ट देखना है तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक थिंग नहीं होगी। इसका भी विजुअल बॉर्डर को मैंने ऑन कर दिया, और अब आप ये देखें एक ही पेज के अंदर या एक ही लाइन के अंदर 3 विजुअल्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब मैंने लाइन को कंट्रोल C किया और V करके यहाँ पे एक और सेपरेटर लाइन बना दी है। अब मैं तीनों विजुअल्स को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये विजुअल्स वो विजुअल्स से जो कंपैरेटिवली मुझे लग रहा था कि ये पहले बताना चाहिए, लेकिन ये आने लास्ट में चाहिए मेरे डैशबोर्ड के। तो मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करके नीचे
ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है और अब जो है मैं इनकी अलाइनमेंट को जो है वो सेट और फिक्स कर रहा हूँ। और अब जो मेरा ऊपर वाला सेक्शन है, इधर मैं मोर विजुअल्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो सबसे पहले जो मैं विजुअल लूँगा वो मैं लूँगा कार्ड। इसके अंदर, इस विजुअल के अंदर आप सिर्फ एक ही वैल्यू को रख सकते हो और मैं वो वैल्यू रखूँगा हमारे टोटल एम्प्लॉयज़ की। इसको मैंने अपने हिसाब से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप किया और अब मैं इसके अंदर जो है वो एम्प्लॉयज़ रखूँगा। यहाँ देखें फर्स्ट डबल ही आईडी आ रहा है, तो मैं इसको काउंट कर दूँगा। तो ये मेरे पास टोटल एम्प्लॉयज़ आ गए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि 1000 एम्प्लॉयज़ का डेटा है, तो ये मुझे एग्जैक्टली 1000 एम्प्लॉयज़ दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने कोई भी चेक जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ। कैटेगरी लेबल को मैं बंद कर रहा हूँ और टाइटल को लाजमी ऑन करूँगा। टाइटल के अंदर मैं लिख दूँगा टोटल एम्प्लॉयज़। सेम इस पे भी मैं यही काम करूँगा। मैं टाइटल की जो है वो अपने डैशबोर्ड का जो मेरे एक थीम चल रही है कि जो टाइटल है विजुअल्स का वो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो और फ़ॉन्ट का कलर जो है वो वाइट हो, तो मैं उसी को फॉलो करते हुए काम करूँगा और इफ़ेक्ट्स के अंदर जाके इसके विजुअल का जो है मैं वो बॉर्डर को भी जो है वो ऑन कर दूँगा। अब मुझे ये टोटल एम्प्लॉयज़ पता लग गए। नेक्स्ट विजुअल मेरा होगा मल्टी रो कार्ड। मल्टी रो कार्ड क्या काम करता है, अब इधर 2 3 4 वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू योर डैशबोर्ड, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग आप इसके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो मैंने जेंडर्स के साथ जो है वो अपने एम्प्लॉय आईडी को जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया, यानी काउंट करा दिया, और यहाँ आके मैं कैटेगरी लेवल को बंद कर दूंगा। तो अब आप देखें मुझे इसने ये बता दिया कि 1000 एम्प्लॉयज़ तो हैं, लेकिन मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितने हैं। ठीक है, तो अब मुझे जब भी मैं ये चाइना, ब्राज़ील, यूएसए पे ये या फिर उनकी सिटीज़ पे मैं जो है ये स्लाइसर को सेलेक्ट करूँगा, तो मुझे बता देगा भाई इधर इस पर्टिकुलर स्टेट में, इस पर्टिकुलर रीजन में कितने जो हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, और उसमें से कितने मेल हैं और कितने फीमेल्स हैं। अब जो है मैं टाइटल को तो मैं लिख चुका हूँ। टाइटल के साथ जो है वो मैं कैटेगरी वैल्यूज़ को मैं जो है वो कलर कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माय डैशबोर्ड, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, कि मैं उसको कैसे कलर करता हूँ या कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ में लेता हूँ। अब मैं एडजस्ट करूँ और एडजस्ट करने के बाद जो है वो मैं अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से तो मेल एंड फीमेल एडजस्ट नहीं हो सकता, तो मैंने इसको जो है वो वर्टिकली इस पे काम करा और इसके साथ जो है मेल एंड फीमेल की एडजस्टमेंट कर दी, जस्ट लाइक दिस। लेकिन मैंने अभी तक इसका नेम नहीं रखा, तो मुझे इसका भी टाइटल लिखना ज़रूरी है कि ये मेल और फीमेल क्या हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया टोटल एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब मैं यहाँ पे मेजर क्रिएट कराऊंगा, यानी मेजर क्रिएट कराऊंगा डेक्स फंक्शन। डेक्स फंक्शन के लिए मैंने कई बार भी क्लिक करके न्यू मेजर किया डेटा पे, और यहाँ मैं एवरेज एज, पहले मैं एवरेज एज कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन बाद में मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने इसको जो है एवरेज सैलरी जो है वो कैलकुलेट करी है। उसका रीज़न बताता हूँ मैंने एवरेज एज क्यों नहीं बनाया आपको। थोड़ा सा आप रुकें, आपको इस वीडियो में ही आगे नज़र आएगा कि एवरेज एज क्यों नहीं बनाया, एवरेज सैलरी क्यों बनाया। तो अब आप ये देखें, मैंने एक और क्लस्टर चार्ट लिया और उसमें जो है मैंने एवरेज सैलरीज़ को जो है वह इंकॉर्पोरेट कर दिया अपने डिपार्टमेंट वाइज, कि हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या है। क्योंकि मैं सैलरीज़ को इनकॉर्पोरेट करते करते थक गया था, तो मैंने बोला अब कुछ नया होना चाहिए, और इसी बहाने आप जो है वो एक टैक्स फंक्शन को भी सीख लेंगे। सेम मैंने ये करा कि इनके बार्स पे गया हूँ मैं, और बार्स पे जाके मैंने इनके शो ऑल करा है, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं हर बार का कलर चेंज कर सकता हूँ, चाहे मैं मोर कलर से करूँ या जो कलर की अवेलेबिलिटी मेरे पास बिल्टन है मैं उससे भी कर सकता हूँ। और चाहूँ तो मैं हैश के साथ भी नंबर प्लेस करके इस बार को जो है वो कनेक्ट कर सकता हूँ, उसके कलर को जो है वो चेंज कर सकता हूँ।
अब जो है वो मैंने ये भी क्रिएट कर दिया है, यानी रेड और ये सारी चीज़ें कर दी, जो कि अब जो है मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज भी मेरे पास सैलरी मौजूद है, एवरेज सैलरी। तो इसके भी मैं टाइटल के ऑप्शन पे जाऊंगा और सबसे पहले तो मुझे जो है वो डेटा लेबल्स को करना है। मिलियंस में आ रहा है, मैंने इसको बोला कि 1000 कर दो यार, मिलियन जो है वो मुझे सही नहीं लग रहा। और मैं ऑप्शंस में जाके इसकी ओरिएंटेशन को भी वर्टिकल कर सकता हूँ, और चाहूँ तो पोजीशन ऑटो कर दूँ, चाहो तो पोजीशन को जो है मैं इनसाइड आउटसाइड अपने अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं चाहूँ तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जो है टाइटल को भी ऑफ़ कर सकता हूँ। जैसे डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है, मैंने बोला यार टाइटल ऑफ़ कर दो। और चाहूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है कि मैक्सिमम जो मेरा एरिया हाइट है मैं उसको भी मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने इसके फ़ॉन्ट साइज़ को कम कर दिया ताकि पढ़ने में आ जाए, और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया, कैम्ब्रिया कर दिया ताकि और पढ़ने में आ जाए। आईटी इंजीनियरिंग सेल्स अब कंपैरेटिवली ये पढ़ने में आ रहा है। और मैं इसके टाइटल ऑफ़ कर दूंगा, यानी डिपार्टमेंट जो लिखा हुआ था वो उस टाइटल को मैं ऑफ़ कर दूंगा, तो ये और ज़्यादा जो है वो पढ़ने में आएगा। क्योंकि वन पेज डैशबोर्ड या वन पेज रिपोर्ट्स ऐसे ही होती हैं, इसमें आपको एडजस्टमेंट करना एक क्रिएटिविटी है। ये बहुत बेसिक डैशबोर्ड है और उससे कहीं कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट और जो है कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड्स आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेंगे पावर बीआई के अंदर। अब मेरे पास जो है लास्ट विजुअल रह गया है, लेकिन बिफोर दिस मैं आज आपको, अभी मैंने आपको मेजर क्रिएट करना सिखाया था, मैं आपको कॉलम क्रिएट करना सिखाऊंगा और उस कॉलम के अंदर टेक्स्ट फंक्शन में क्रिएट करना सिखाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं पहले एवरेज एज ले रहा था, मैंने यहाँ राइट क्लिक करा और मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करा न्यू कॉलम। मैंने एवरेज एज इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं एज के इंटरवल बनाना चाहता था, तो मैंने बोला दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी, एज की बेसिस पर हो जाएंगी। तो एज इंटरवल्स कैसे मैंने बनाए, यहाँ पे मैं पहले अपने डेटा व्यू में गया और मैंने अपनी एज के फ़िल्टर में देखा तो मैक्सिमम एज 65 है और मिनिमम एज 25 है, यानी मुझे इंटरवल्स इन बिटवीन 25 टू 65 ही बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से अपने विजुअल पे मतलब अपने उस कॉलम पर आया और उधर एक कंडीशन थी इफ़ एंड की, लेकिन यह इफ़ एंड एक्सेल से टोटली डिफरेंट कंडीशन है। इफ़ डेटा एज, यानी डेटा मेरे डेटा का नाम, फाइल का नाम है, और एज इसके अंदर कॉलम का नाम है, इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 25, यानी मिनिमम एज मेरे पास 25 है। तो मैं 2 दफ़ा स्पेशल एंड कैरेक्टर्स लिखूँगा एंड के फॉर्मूले के लिए, और फिर दोबारा मैं डेटा एज दूंगा। इफ़ नहीं दूंगा, डेटा एज दूंगा इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 35। देन क्या ट्रू रिज़ल्ट दे दे, डबल कोटेशन के अंदर वो मुझे बता दे कि 25 से 35। कॉमा। अब सिंपल एक्सेल वाला काम जो हम करते आ रहे हैं, इस पूरे फार्मूले को हमने कॉपी किया इफ़ तक, दोबारा एक दफ़ा और 2 दफ़ा हमने दोबारा इसको कॉपी पेस्ट किया। इज़ ग्रेटर दैन 35 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 45। तो ये क्या हो जाए, 36 से 45 हो जाए। सेम हो जाए ग्रेटर दैन 45 लेस दैन इक्वल्स टू 55, तो ये 46 से 55 हो जाए। अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट क्या हो जाए, यानी एंड आउटकम क्या आ जाए, 56 एंड अबव, यानी जितने लोग जो 56 से लेके 65 तक यानी मैक्सिमम एज तक पर्टेन करते हैं वो सारे 56 एंड अबव में आ जाएं। तो आपने 3 दफ़ा ब्रैकेट लगाया क्योंकि आपने 3 इफ़ की कंडीशन दी हैं। अब ये फार्मूला आपका काम कर रहा है या नहीं ये देखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ से एज इंटरवल से मैं कोई वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, फ़िल्टर से फ़िल्टर को ओपन किया और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 56 एंड अबव। तो जैसे ही मैं एज को सिलेक्ट करूँगा, एज के फ़िल्टर को, तो 56 से लेके 65 तक ही वो मुझे डेटा दिखा रहा है।
किसी और पे भी चेक कर लेते हैं, लेट से 36 से 45 तक चेक कर लेते हैं। तो आप ये देखें 36 से लेके 45 तक ही वो मुझे एज के लोग दिखा रहा है। तो मींस कि ये कॉलम भी मेरा सही काम कर रहा है और अब मैं इसके लिए डिफरेंट विजुअल्स पे काम कर सकता हूँ। एक मैंने आपको मेजर बनाना सिखाया और एक मैंने आपको कॉलम्स बनाना सिखाया। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको रिलेशनशिप्स, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट फंक्शंस, ये सारी चीज़ें सिखाना ज़रूर सिखाऊंगा और बताऊंगा आपको कैसे यूज़ हो सकते हैं। आपके पास 2-3 डिफरेंट चार्ट हैं। लेट से आपने पहले मैं आपको लाइन चार्ट बना के दिखा देता हूँ इसी एज इंटरवल्स का। तो आप अपने एक्स एक्सिस पे लेंगे एज इंटरवल्स और वाई एक्सिस पे आप लेंगे एम्प्लॉय के नंबर्स, यानी EEID एम्प्लॉय आईडी का काउंट करवा लेंगे। तो ये आपको बता देगा कि कहाँ पे आपके लोग सबसे ज़्यादा पर्टेन कर रहे हैं। ये ग्राफ आपको ये बता देगा कि कितनी एज इंटरवल्स या एज के लोग आपके पास ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे ही आपने डेटा लेबल ऑन किया तो आपको पता लग गया कि आपके पास कौन सी एज इंटरवल के अंदर लोग ज़्यादा हैं। इसी तरीके से आपने अगर एरिया चार्ट अगर आपने जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ये देखें फ्यूनल चार्ट, ये मेरे काम का नहीं है क्योंकि ये परसेंटेजेस देता है। अगर मैं दोबारा से एरिया चार्ट ले लूँ तो एरिया चार्ट के अंदर मुझे पता लग गया कि सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास 35 से 45 के अंदर लाए करते हैं ओवरऑल। अब मैंने उसी के हिसाब से वैल्यूज़ को जो है वो एक्सपेंड कर दिया है, साइज़ बढ़ा दिया है वैल्यूज़ का। मार्कर ऑन करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपके पास कहीं कॉम्प्लेक्सिटी है या आपके पास मल्टीपल लाइंस है तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे कौन सा जो है वो पॉइंट पे आप खड़े हुए हैं और कहाँ पे कौन से पॉइंट की वैल्यू आपको नज़र आ रही है। आप चाहें तो कलर्स में आके इसके एरिया के कलर को भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। और राइट नाउ मैं इसका कलर ज़रूर चेंज करूँगा और मैं इसके कलर को ग्रीन ही करूँगा। तो अब हमारा डैशबोर्ड रेडी है, लेकिन अभी भी इस डैशबोर्ड के अंदर एक छोटी सी कमी है और वो कमी ये है कि ये डैशबोर्ड बिल्कुल वाइट है। तो मुझे क्या, आप लोगों को भी ये डैशबोर्ड इस तरीके से खूबसूरत नहीं लगेगा। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए या तो मैं थीम सेलेक्ट करूँ या फिर एक बैकग्राउंड पे इसके मैं कलर दे दूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आपके पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। या फिर मैं एक पिक्चर दे दूँ जो मैंने आपको बताया था वॉलपेपर के थ्रू भी आप लगा सकते हैं HR एनालिटिक्स की। तो एनी गेसेस के क्या होना चाहिए, तो आपको भी पता लग जाएगा विद इन 30 और 40 सेकेंड्स। जैसे ही मैं इसकी अलाइनमेंट वगैरह सब सेट कर दूँगा, मैं आऊँगा पेज सेटिंग के अंदर, फॉर्मेट पेज के अंदर आके वॉलपेपर में आऊँगा और मैं जो है वो HR एनालिटिक्स वाली पिक्चर जो है वो ही इसके बैकग्राउंड पे लगाऊंगा और उसको मैं फिट कर दूंगा और उसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो मैं कम कर दूंगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो मैं 30 या 40 कर दूंगा। तो आप देखें डैशबोर्ड जो है वो अब ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। डैशबोर्ड को चेक कर लेते हैं कि डैशबोर्ड की चीज़ें चेंज कैसे हो रही हैं। ये आपके टाइटल वगैरह का भी डैशबोर्ड का अगर आप चाहें तो इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो HR डैशबोर्ड की जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है इसका बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने, चेक कर लेते हैं। देखिए 139 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं ब्राज़ील में। ऑस्टिन के अंदर यानी यूनाइटेड स्टेट्स के सिटी है ऑस्टिन, उसके अंदर 99 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं जिसमें से 54 फ़ीमेल हैं और 45 मेल्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं किसी और कंट्रीज़ में किसी और सिटी में देखूं तो यहाँ पे 46 एम्प्लॉयज़ थे। तो इसका मतलब ये विजुअल सही काम कर रहा है और इसी के अकॉर्डिंगली वो एम्प्लॉयज़ के साथ साथ उसकी एवरेज सैलरी और एनुअल सैलरी को भी कैलकुलेट करके ला रहा है डिपार्टमेंट वाइज।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग पावर बीआई सीखना चाहते हैं और अभी तक वो पावर बीआई इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं लेकिन वो इस खौफ से नहीं कर पा रहे कि यार ये बहुत मुश्किल है, तो वो ये ज़रूर अप्लाई कर सकें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।